हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया में धमाकेदार स्वागत, लेकिन बेहद गुस्से में थे पीएम मोदी। मोदी सिडनी न्यूज़ G20 लाइव अपडेट। मोदी जी गुस्से में क्यों थे? वहाँ पे तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्या हुआ? चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Prime Minister Modi is the boss. यह है ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का जलवा। ऑस्ट्रेलिया मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बॉस कहकर पुकारा। ऐसा स्वागत देख पीएम मोदी बेहद खुश दिखे, लेकिन पीएम मोदी के दिल और दिमाग को एक चीज तकलीफ दे रही थी। पीएम मोदी हंस जरूर रहे थे, लेकिन उनके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। भारत माता की जय के नारों से पीएम मोदी खुश जरूर थे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ही कई लोग हैं जो भारत माता का रोज अपमान करते हैं। मोदी जानते थे कि वो उसी ऑस्ट्रेलिया में कदम रख रहे हैं जहां महीनों से हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। वही ऑस्ट्रेलिया जहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, भारत को गालियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, भारत को तोड़ने के लिए रैलियां भी निकाली जा रही हैं। ये सब कुछ करने वाले वो गद्दार हैं जो भारत में पैदा हुए, भारत का नमक खाया, भारत के पासपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर खालिस्तान बनाने की मांग करने लगे। लेकिन इन खालिस्तानियों को आज कुचल दिया गया है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे सच्चे भारतीय लोगों ने इन खालिस्तानियों को करारा जवाब दिया। सच्चे भारतीयों ने पीएम मोदी को गले लगाया, भारत माता के नारे लगाए। उसके बाद बारी थी पीएम मोदी की। ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने से पहले पीएम मोदी ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। पीएम मोदी ने सिर्फ 60 सेकंड में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने खालिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार को भी बड़े आदर के साथ सलाह, नसीहत और चेतावनी दे दी। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, वो अब आप सुन लीजिए। इसमें तो नहीं बोले थे। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अमेजिंग। मोदी जी ने जाते जाते जो मेन प्रॉब्लम्स जो इंडियन फेस कर रहे हैं और इंडिया फेस कर रहा है, उन खालिस्तानियों के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। कितनी न्यूज़ आई थी ना, जब ये खालिस्तान का प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी पंजाब में, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, यूके में, इन सब कंट्रीज़ में खालिस्तानी हो गए थे ना शुरू। तो इस बारी मोदी जी को वो याद था। हम तो भूल ही गए थे, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि उस बारे में। वो तो मोदी जी का याद था। और उन्होंने देखो, जाते जाते उन्होंने पहले से ही सोचा होगा कि जब एंड में जब बताते हैं कि लोगों को प्रेस मीट टाइप जो करते हैं, उसमें वो बताते हैं ना कि क्या बातें हुई, क्या डील्स हुई, मेरे ख्याल से तो उस टाइम मोदी जी ने बात कर चुके होंगे इनसे। और उसके बाद जब आए हैं प्रेस के पास, तब उन्होंने बताया कि हम ये बात इसके बारे में, खालिस्तानियों के बारे में करते रहे हैं, पहले भी की है। जब ये प्रॉब्लम हुई थी तब भी इनकी बात हुई है ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ। तो कमाल की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि बात नहीं हो रही थी। एंड मोदी जी ने कहा है कि वो करेक्ट एक्शंस ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो एल्बनीज हैं वो करेक्ट एक्शन ले रहे हैं और उनके एक्शन से पीएम मोदी जो है वो सेटिस्फाइड हैं।
और इस टाइप की आइडियोलॉजी वाले, इस टाइप के खालिस्तानियों को जो है कड़ा जवाब मिलेगा, कड़ा उन पे एक्शन होगा। और जब मोदी जी ये बोल रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो पहले तो वो बड़े सीरियस थे, पर जैसे ही मोदी जी ने कहा कि ये इन्होंने हमारी बातचीत हुई और उन्होंने जो काम किया, अच्छा काम किया है, एक्शन लिया है, तो उसी टाइम वो खुश हुए थे कि स्माइल किया था कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि उनको समझ कैसे आ रहा था, क्योंकि मोदी जी तो हिंदी में बोल रहे थे। क्या पता कान में ऐसा कुछ लगाया, कान छोटा में हो लगाया सकता है कुछ छोटा लगाया, छोटा मुझे आजकल दिख नहीं लगता रहा हो, था। जो दिख नहीं रहा होता भैया, मगर ऐसा लग रहा था उनको समझ आ रही थी, क्योंकि करेक्ट टाइम पे स्माइल हुई थी। जैसे उन्होंने बताया, जब वो मोदी जी ने शुरू की थी बात तब वो सीरियस थे, और जैसे उन्होंने कहा कि मेरी इनसे बात होती रही है, पहले भी हुई है, अभी भी हमने डिस्कस किया है और उसके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। उस टाइप से जब मोदी जी ने कहा था वो मतलब जो है अल्बनीज जो है वो अच्छा काम, मतलब ठीक काम कर रहे हैं, वो भी उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी टाइम स्माइल किया था। तो उन्हें समझ तो आ ही रहा होगा। राइट। मेरे ख्याल से ये एक मैसेज भी है जो ऐसे एलिमेंट्स हैं खालिस्तान वगैरह वाले कि अब तुम्हारे पे एक्शन होगा। उन्होंने बोला कि मिस्टर अल्बनीज ने गारंटी की है कि वो ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। तो उन्होंने वार्न कर दिया मोदी जी ने कि ऐसे एलिमेंट्स को कि अगर अब तुम कुछ करते हो तुम्हारे पे ज़बरदस्त एक्शन होगा। ये मत सोचो कि तुम बाहर बैठे हुए हो और वहां कुछ भी करते रहोगे। हमारे रिलेशनशिप्स बाहर की कंट्री के पीएम्स, प्रेसिडेंट्स के साथ इंडिया के बहुत अच्छे हैं। मैं एक कॉल करूंगा और तुम सबके ऊपर एक्शन वही हो जाएगा, ना तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ये उनका कहना और होगा। मोदी जी ने स्पेसिफिकली शायद ये भी कहा होगा, कहा नहीं था मगर लोगों को पता है कि वही लोग हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है मोस्टली। मोदी जी ने ये भी कहा था, मतलब इन लोगों ने जितनी न्यूज़ थी कि इनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी जब ये इंडिया का पासपोर्ट शायद कैंसिल कर दिया जाएगा। आने देंगे। अब ये मतलब किसी भी कंट्री के नहीं होंगे। वही तो कि कह रही हूं। जिसका आपको पासपोर्ट है अगर वही बोल दे कंट्री की हम पासपोर्ट कैंसिल कर रहे हैं तुम्हारा, तो वो पासपोर्ट लेस हो गए, उनको भाग के वापस इंडिया जाना पड़ेगा, वरना कहीं पर भी गए उनका स्टेटस ही पूरा खत्म हो गया। अरे जो जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वहां पे भी वो ये सब करके प्रोटेस्ट करके दिखा रहे हैं कि वो किस टाइप के लोग हैं। कोई भी कंट्री ऐसे लोगों को अपने देश में रहने नहीं चाहेगी कि भैया ये तो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोग हैं, कि कल अभी वो इंडिया के नाम से कर रहे हैं, कल को यहाँ पे इनको अपना ही कुछ चाहिए होगा तो यहाँ पे भी इसी तरह से हरकतें करेंगे। कोई कंट्री नहीं रखेगी। अब बस देखेंगे कि अगली बार अगर कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता। बिल्कुल मोस्ट लाइकली अब ये खालिस्तान वाला चक्कर जो है सब खत्म हो जाएगा। मोस्टली सब जगह से खत्म हो ही गया। वही तो मोदी जी ने कहा है ना कि एक्शंस अब लिए जाएंगे। ये मत सोचो बाहर बैठे हुए तो तुम बच जाओगे, कुछ भी कर लोगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सडनली आपको नजर आएगा कि खालिस्तान की पूरी एक्टिविटी खत्म हो गई, एकदम से सब चुप। ये क्यों होगा? रॉ का है। रॉ ने जो भी अपना कार्य किया, फंडिंग तक गए, जो पैसा फंड कर रहा था सब खत्म कर देंगे। अब सडनली पता लगेगा न्यूज़ ही नहीं है, कोई चली गई। न्यूज़ क्यों खत्म हो गई? रॉ ने सब कर दिया। और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा देखो कितनी अच्छे, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है सोच के कि मोदी जी जो इंडियंस जो हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनका भी कितना ध्यान रख रहे हैं कि अगर वहाँ पे उनके मंदिरों पे या उनके ऊपर इस टाइप से कुछ हो रहा है तो वो सीधे उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनके लीडर उस कंट्री को कॉल करके बोलते हैं कि ये बंद कराओ, तो वी आर सेफ। इवन अगर जैसे हम यहाँ बैठे हैं और कोई इंडियंस जो देश से बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो इंडियंस हैं, जैसे हम इंडियन अमेरिकन हैं, वहाँ पे इंडियन ऑस्ट्रेलियंस हैं, तो वो सब सेफ हैं कि कल ऐसा कुछ होगा तो हमारी जो कंट्री है जहाँ से हम आए हैं, चाहे हम यहाँ के सिटीजन हैं, पर हमारी कंट्री जो है हमारा साथ देती है। मोदी जी इज देयर टू बी देयर फॉर अस टाइम ऑफ नीड में। कमाल है यार। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।